हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जो भी हमारे सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस है, चैप्टर्स कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या मार्किंग है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेनली इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और थर्ड होता है फाउंडेशन। ठीक है? तो फाउंडेशन जो है वो उसमें फर्स्ट पूरा का पूरा ये एनुअल सब्जेक्ट है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर को मिला के फिर हमारा जो एनुअल मतलब सेकंड सेम होता है, तो उसमें हमारा एग्ज़ाम होता है। ये पूरा का पूरा 75 मार्क्स का होता है, ठीक है? और न्यूट्रिशन की और बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो न्यूट्रिशन जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है और बायोकेमिस्ट्री हमारा 25 मार्क्स का होता है। तो ऐसे-ऐसे मार्किंग होती है और तीनों ये दोनों मिला के हमें मिलता है 3 घंटे और इसको मिला के इसको अकेले 3 घंटे मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे मार्किंग होती है। तो 75 मार्क्स जो होता है वो इंटरनल, 25 मार्क्स जो होता है इंटरनल में मिलता है और हमें बाकी सारे गेन करने रहते हैं। तो देखते हैं कौन-कौन से चैप्टर्स हैं इसमें और कौन-कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि नर्सिंग फाउंडेशंस में जो हमारा फर्स्ट सेम का होता है सिलेबस, उसके बारे में हम लोग फिर से ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से चैप्टर्स होते हैं इसमें। मेनली जो चैप्टर्स होते हैं फर्स्ट सेम के, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड सेम में कुछ ही चैप्टर होता है जो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस है फर्स्ट, और फिर सेकंड है हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। ये मैं वीडियो इसको इसके वीडियो की लेंथ छोटी रखूँगा, 10 मिनट में ही ख़त्म कर दूँगा। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट सारे चैप्टर्स का नाम ही बता रहा हूँ, इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? बस यही है। आप तो ये सारे चैप्टर्स तो पढ़ने ही वाले हो, ठीक है? तो थर्ड है हमारा चैप्टर जो है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज़ अ प्रोफ़ेशन। तो ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है, मेनली इसमें जो डेफ़िनेशन वाला पार्ट है वो पूछा जाता है, ठीक है? और इसके बाद से फोर्थ नंबर चैप्टर है कम्युनिकेशन एंड नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप। ये आईपीआर वाला है, जिसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सब कम्युनिकेशन हम लोग स्किल को डेवलप करते हैं, ये अलग-अलग होता है। डॉक्यूमेंटेशन है फिफ्थ चैप्टर एंड रिपोर्टिंग। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर है हमारे पास वाइटल साइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये पूरे के पूरे नर्सिंग में हमेशा आपको साथ देगा, ठीक है? वाइटल साइंस में अलग-अलग वाइटल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी टेम्परेचर हो गया, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सब हो गया। हेल्थ असेसमेंट है कि कौन-कौन से कैसे-कैसे हेल्थ को असेस करेंगे, कैसे-कैसे हम लोग डायग्नोस करेंगे, ठीक है? उसके बाद से हमारे पास इक्विपमेंट एंड लिनेन है, जिसके बारे में हम लोग जो भी इक्विपमेंट और लिनेन यूज़ होते हैं, जैसे कि कोई भी कंफर्ट डिवाइस हो गया, ये सब हो गया। फिर उसके बाद से अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन। तो इसमें मेनली हम लोग इन्फेक्शियस जो भी मतलब जैसे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो गया, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं, तो उससे कैसे प्रिवेंशन मिलती है, पीपी किट के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब। तो फिर से एसेप्सिस टेक्निक, मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद से कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें पेन स्केल के बारे में पूछा जाता है, ठीक है? इसके बाद से देखें तो प्रमोट सेफ्टी एंड हेल्थ केयर है, जो कि हमारा 9th चैप्टर है। और फिर है हमारे पास हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, ये हमारा 13 नंबर चैप्टर है। फिर पेशेंट एजुकेशन है। फिर अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी मैं पोस्ट कर दूँगा, ठीक है? और अगर मतलब सेकंड सेम की जो सिलेबस होती है नर्सिंग फाउंडेशन की, उसकी बात करें तो इसमें जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर इंक्लूड है। फर्स्ट है हमारे पास हाइजीन। हाइजीन बहुत ज़्यादा हाइजीन इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे डेली लाइफ में भी और ऐसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन सेकंड है हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में अलग-अलग हम लोग नर्सिंग प्रोसेस करते हैं, जैसे एडमिशन, डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, ये जो भी एनसीपी हम लोग बनाते हैं तो उसको प्रॉपर्ली इसमें एक्सप्लेन होता है। फिर न्यूट्रिशनल नीड है, जो कि हम लोग अलग-अलग पेशेंट अगर ऑपरेशन हुआ तो उसके न्यूट्रिशन को या फिर कोई भी केयर प्लान केयर मतलब देते हैं पेशेंट को, तो उसके बारे में होता है।
इसके बाद से हम लोग एलिमिनेशन नीड, एलिमिनेशन, यूरिनरी एलिमिनेशन, ये सब जो भी एलिमिनेशन होती है तो उसके बारे में हम लोग नॉलेज लेते हैं, ठीक है। और फिर फिफ्थ है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, जैसे CBC हो गया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट हो गया, LFT हो गया, लिपिड हो गया, फिर अलग अलग होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा जो होता है ऑक्सीजनेशन नीड होता है। ऑक्सीजनेशन नीड इम्पोर्टेंट है, इसमें हम लोग जैसे कि किसी भी पेशेंट को एयरवे का प्रॉब्लम है तो ये सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद से हम लोग फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस पढ़ते हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें अलग अलग फैक्टर्स पढ़ते हैं, जैसे ए ए ABG टेस्ट हो गया, ये सब के बारे में। फिर अलग अलग फ्लूइड टाइप ऑफ IV फ्लूइड हो गए, ये सब के बारे में, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेली लाइफ में भी बहुत काम आता है। अलग अलग मेडिसिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रूल ऑफ मेडिकेशन पढ़ते हैं, फिर प्रिंसिपल्स इसमें पढ़ते हैं, कैलकुलेशन पढ़ते हैं, डोज का, सिस्टमिक पढ़ते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा। जैसे कि इसमें आप पढ़ लिए, फिर आगे जो सेकंड ईयर में अगर जाएंगे तो आपका जैसे ये आपका हो गया नर्सिंग फंडा है, वो एनुअल सब्जेक्ट है, तो वैसे ही सेकंड ईयर में अगर जाएंगे तो फार्माकोलॉजी एक मतलब एनुअल सब्जेक्ट होता है, जिसमें पूरा का पूरा हम लोग यही पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डिफरेंट टाइप से, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप का पढ़ते हैं, अलग अलग मेडिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत लंबा और बहुत अच्छा सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद से सेंसरी नीड है। सेंसरी नीड में अलग अलग हम लोग जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट को कैसे केयर करते हैं उसके बारे में। उसके बाद से है केयर ऑफ टर्मिनली इल एंड डेथ और डाइंग पेशेंट। जो भी हमें ये 10 चैप्टर है, इसमें जो भी मतलब ग्रीफ, लॉस और जो भी डेथ हुआ रहता है तो उसके जो डेड बॉडीज होती हैं उसको कैसे हम लोग प्रॉपर प्रोसीजर से केयर करते हैं, या फिर मॉर्चुरी में कैसे प्लेस किया जाता है, कैसे एटॉप्सी के लिए दिया जाता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर जो फिजियोलॉजिकल नीड है हमें, वो सब इसमें है, जिसमें 11th नंबर चैप्टर है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेक्सुअलिटी है, फिर स्ट्रेस एंड एडॉप्टिव इंटोरी कॉन्सेप्ट्स है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, पर आपको पढ़ लेना चाहिए, आगे काम आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डिवीज़न है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। फिर नर्सिंग थ्योरी है। नर्सिंग थ्योरी भी अलग अलग, जैसे फिलोसफर्स हैं तो अलग क्या क्या थ्योरीज देते हैं अपने नर्सिंग सब्जेक्ट के बारे में, तो ये उसके ऊपर है, ठीक है। फर्स्ट एड इमरजेंसी है, जिसमें हम लोग मेनली CPR के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कि हमारा फॉरेन बॉडी के अंदर, हमारा जो बॉडी है उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल चला गया तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉइजन के बारे में, बीटिंग बाइट के बारे में, या फिर फॉरेस्ट फॉरेस्टन बाइट के बारे में, ठीक है। इमरजेंसी रेस्पिरेशन ब्लॉकेज के बारे में। तो ये ऐसे ऐसे होता है, मेनली दोनों मिला के एक बार एग्ज़ाम होता है, और इसका प्रैक्टिकल भी एनुअल होता है, और ये कुछ 3 घंटे का होता है, और 75 मार्क्स के होते हैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट से, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा तीसरा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों को भी सेंड कर देना, इससे उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसमें मेनली थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो थर्ड सब्जेक्ट होता है हमारा अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में मेनली हम जो चैप्टर्स पढ़ते हैं, वो जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, अलग अलग जो भी टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस होते हैं, तो बायो केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री जो होता है वो हमारे बॉडी से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में अलग अलग, जैसे कि उसके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन जो भी होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग, जैसे कि क्या बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये सब डायबिटीज मेलाइटस, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये सब पढ़ेंगे। सेकंड है हमारे पास लिपिड है। लिपिड में अलग अलग, जैसे कि प्रोटीन्स होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फैटी एसिड हो गया, ये सब डाइजेशन कैसे होता है, मफ क्या होता है, पफ क्या होता है, कीटोन बॉडी क्या होता है, लाइपो प्रोटीन क्या होता है, लिपिड
प्रोफाइल क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है। थर्ड हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, डाइजेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो इस ये सब पढ़ते हैं। फिर इससे कॉजेज़ जो होती हैं बीमारियाँ, जैसे कम होने से, ज़्यादा होने से, तो ये सब भी देखते हैं। फिर इसका हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करते हैं, कैसे प्रिंसिपल उसका काम करता है, ठीक है। फिर ये हमारा 4th नंबर चैप्टर है, जिसमें हम लोग क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें अलग अलग एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं और अलग अलग हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे कि LFT टेस्ट हो गया, फिर इसमें ALT टेस्ट हो गया, फिर AST टेस्ट हो गया। ये अलग अलग मतलब कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये अपना वैल्यू ऊपर और नीचे करते हैं तो पता चल जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो उसमें सीके कम या ज़्यादा होगा, ये सब होता है। बोन डिजीज है तो ये सब। फिर हमारे पास है एसिड बेस में मेंटेनेंस, जिसमें हमारा पीएच देखते हैं ब्लड का, फिर रेगुलेशन देखते हैं, ABG टेस्ट करते हैं, और जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम लोग उसके टाइप्स पढ़ते हैं। फिर हीमोकैटाबॉलिज्म में हम लोग जॉन्डिस पढ़ते हैं। ये जॉन्डिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर इसके बाद से 7th नंबर चैप्टर है, जिसमें हम लोग ऑर्गन फंक्शन टेस्ट पढ़ते हैं, जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया, LFT हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड वाला टेस्ट पढ़ते हैं। फिर हमारे पास इम्यूनो केमिस्ट्री है, जिसमें हम एलिजा टेस्ट पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं। फिर अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा जो पार्ट होता है हमारे पास न्यूट्रिशन का होता है। न्यूट्रिशन में मेनली हमारा जो चैप्टर्स है उसमें हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग उसी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन हो गया, इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो होता है वो फूड क्या होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, कौन 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 से कंपोनेंट होते हैं, उसका डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, डाइटरी मैनेजमेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो मेनली बेसिकली यही सब टॉपिक पढ़ते हैं, कंपोनेंट, डेली रिक्वायरमेंट, डाइटरी सोर्स, फंक्शन, तो ये सब होता है। कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद एनर्जी है। एनर्जी में अलग अलग जो टेस्ट होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, ये सब पढ़ते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये भी देखते हैं। प्रोटीन है, थर्ड चैप्टर प्रोटीन है, तो प्रोटीन में भी कंपोनेंट देखेंगे, जो भी इनिशियल अमीनो एसिड है वो देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, डाइटरी मैनेजमेंट डाइटरी सोर्स देखेंगे, फिर उसके रिक्वायरमेंट देखेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन के भी कंपोनेंट्स ये सब डेली रिक्वायरमेंट देखेंगे। विटामिन है। विटामिन में अलग अलग विटामिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो भी जैसे कि 2 टाइप्स का होता है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो अलग अलग जो भी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं तो उनके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, और अलग अलग जैसे कम कम होने से क्या होता है, ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, तो ये सब भी देखेंगे। तो ये सब हो गया। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो मिनरल है। मिनरल में हमारे पास अलग अलग हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि मेजर जो मिनरल होता है, जैसे कि जो भी अर्थ क्रस्ट से हम लोग मिनरल मिलता है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फंक्शन देखते हैं क्या होता है, डाइटरी सोर्स क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होता है डेली बेसिस पे, तो ये सब। बैलेंस डाइट की बात करें तो कोई भी अगर बैलेंस डाइट है तो कैसे एक पर्सन को प्रॉपर हम लोग फूड देंगे, तो कितने अमाउंट में देंगे, क्या देंगे, कैलकुलेट करेंगे। न्यूट्रिशन वैल्यू, डाइटरी फाइबर्स क्या देंगे, नेसेसरी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब के बारे में देखते हैं। और जो भी न्यूट्रिशनल साइकिल लाइफ साइकिल होता है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अलग अलग पेशेंट के बारे में देखते हैं, जैसे कि इन्फेंट, यंग चाइल्ड फीडिंग, केयर प्लान ऑन एज ग्रुप, चाइल्ड एडोलसेंस, और एल्डर के बारे में, प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में। तो ये अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डाइटरी चार्ट भी बनाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। तो इसमें जो मेनली होता है कि कौन कौन से न्यूट्रिशन से कौन कौन से डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, जैसे विटामिन्स के, अलग अलग विटामिन्स की वजह से अलग अलग मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको देखते हैं। सिंड्रोम कौन से होते हैं, साइन क्या होती है, फिर सिम्टम क्या होती है, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, फिर माल न्यूट्रिशन और जो भी कैल्शियम की वजह से क्या होती है, तो
ये सब होता है। थेराप्यूटिक फिर है थेराप्यूटिक डाइट, कैसे हम लोग मतलब हॉस्पिटलिक डाइट को मेंटेन करके किसी भी पेशेंट को क्योर करेंगे, तो ये सब होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग कंडीशंस देख रहे हैं, डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं, जैसे ओबेसिटी पेशेंट हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट हो गया, और अलग अलग CBD का पेशेंट हो गया। फिर कुकिंग रूल देखते हैं, जिसमें हम लोग किस फूड को कितने टाइम तक पकाएंगे तो कैसे उसका न्यूट्रिशन बना रहेगा, ये सब देखते हैं। अलग अलग टाइप के मेथड्स देखते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद से जो 9th नंबर चैप्टर है, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन देखते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी कैसे असिस्ट करेंगे किसी पेशेंट का न्यूट्रिशन, और कैसे एजुकेशन देंगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये फिर हमारा 9th चैप्टर है, जो भी हमारे जो पॉलिसीज़ होती हैं न्यूट्रिशनल नेशनल पॉलिसीज़, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या उसमें रोल होती है नर्सेस की, तो वो भी देखते हैं। जैसे अलग अलग विटामिन सप्लीमेंट्स मिल रहा है, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम पॉलिसी हो रहा है, तो ये सब अलग अलग मिड डे मील हो गया, ये अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर उसमें मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, डायरेक्ट 5 मार्क्स में। तो ये सारा चैप्टर हो गया। और अलग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू।